एमएनएस। मिडिल ईस्ट के देश में नया कानून बना है जिसके अनुसार जेल में बंद अपराधी $1 लाख देकर अपनी सजा 1 साल कम करवा सकते हैं। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि ऐसा ही कानून यहां भी लागू होने वाला है। सोचिए अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। एक सेकंड। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? मैं पप्पू कतली बोल रहा हूँ, लखनऊ जेल के बैरक नंबर 11 से। हाँ बोलो पप्पू भाई, मोबाइल ठीक काम कर रहा है? बैटरी वीक हो रही है, जेलर साहब को भेजा है बाहर से नई बैटरी खरीदने। और सुनाओ कैसे याद किया? मूवर्स और शेकर्स देख रहा था टीवी पर। वहाँ टीवी भी है? हाँ यार, बैरक में एसी लगवाया था, उसके साथ टीवी फ्री मिल गया। अरे सुन जरा, सरकार से पूछ के बता 14 साल काम करने के 14 लाख कैश चाहिए कि चेक? जी मैं पूछ के बता दो पप्पू भाई। और सुन, ये भी पूछ लेना थोक के भाव क्या रेट लगेगा, यहाँ पूरी जेल तैयार बैठी है। ठीक है, ओके ओके। लो जी, इस साल के बजट का घाटा तो हो गया पूरा। बल्कि मेरा तो कहना है जिस तरह एडवांस इनकम टैक्स लेते हैं उसी तरह एडवांस में सजा माफी टैक्स भी लेना शुरू कर देना चाहिए। डकैती डालने से पहले पर्ची कटवाओ, टेंशन से मुक्ति पाओ। Ladies and gentlemen, our guests tonight are actress Ming and Aditya Narayan. But before that, please give a big round of applause to Shahrukhi and his rubber band. हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। वाजपेयी जी के घर इस होली पर मंत्रियों ने जमकर एक दूसरे को रंग लगाया। पता नहीं चल रहा था कौन गृह मंत्री है कौन वित्त मंत्री। इस चक्कर में कमांडोज को अपने अपने मंत्री पहचानने में बड़ी मुश्किल हुई। हर कोई मेरा वाला क्रीम की तरह मेरा वाला मंत्री ढूंढ रहा था। अडवाणी जी के कमांडोज यशवंत जी को ले गए, यशवंत जी के कमांडोज नीतीश जी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहे थे और नीतीश जी चिल्ला रहे थे, मैं वित्त मंत्री नहीं हूं, मैं वित्त मंत्री नहीं हूं। कमांडोज ने समझाया, डोंट वरी सर, हम आपको आम जनता के पास नहीं ले जा रहे हैं। वैसे भी जनता को पता नहीं चल रहा है आजकल कौन सा मंत्री क्या काम कर रहा है। सो रिलैक्स, लेट्स गो होम। उनका गाना सुन के तो लगता है बहुत जल्द लालू जी रबड़ी जी के साथ मिलकर अपना एक पॉप एल्बम निकालने वाले हैं। तेरे सुर हमरे गीत। हारमोनियम पे साथ देंगे मुलायम जी और बैंजो पे होंगे जगन्नाथ मिश्र जी और इस एल्बम को प्रोड्यूस करेंगी सोनिया जी। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि शराब के ठेकों के ऑक्शन की फिल्म उतारी जाएगी। यह खबर सुन के ठेकेदार बहुत एक्साइटेड है। सुनने में आया कईयों ने एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन कर लिए। आजकल ठेकों पर बैठे हुए डायलॉग याद करते रहते हैं। अबे ओ देसी शराब के टूटे हुए अद्धे, असली इस कांच का बेटा तो सावणिया, या फिर कमीने मैं तेरा बियर पी जाऊंगा। जो रोमांटिक टाइप के ठेकेदार हैं उन्होंने अपने डायलॉग कुछ ऐसे बनाए, रो मत पूजा मत रो, यो जालिम दुनिया जिनकी शादी सोडे से कभी नहीं होने देगी। हमारा मिलन तो सिर्फ कॉकटेल से ही हो सकता है। इब तू जा लाइम कोडियल से ही शादी कर ले। अब खड़ी खड़ी दिद्दे फाड़ के मुझे क्या देख रही है, जाना। पता चला उधर सोडा जो है वो जिनके गम में ये गाना गा रहा है, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। कई ठेकेदारों ने तो फिल्म के नाम भी सोच लिए, बेवड़ा नंबर 1, अद्धे मियां पौवे मियां, दारू पिया तो डरना क्या, हम आपके लिवर में रहते हैं और नाली में तो गिरना ही था। भारत एशिया टेस्ट कप के फाइनल में पाकिस्तान से नहीं भिड़ पाया। बहुत अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूं बहुत ही अच्छा हुआ। अब कम से कम ऑफिसों में काम तो होगा, पत्नियों से पति लोग ढंग से बातें तो करेंगे, बच्चे बिना बात पिटेंगे तो नहीं। देख नहीं रहा बदतमीज, वहां सचिन खेल रहा है और तू अपना सारा होमवर्क लेकर यहां आ गया। चल दबाओ, ट्रैफिक पुलिस और हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी खुश हैं कि हम फाइनल में नहीं पहुंचे, वरना सड़कों में यह नजारा होता। अकरम के हाथ में गेंद है, सचिन ने बैट उठाया, अकरम ने दौड़ लगाई, राउंड द विकेट इन स्विंगर, सचिन आगे बढ़े, हाफ वॉली पे उठा दिया, गेंद हवा में उठती जा रही है, उठती जा रही है। अरे
क्या हुआ भाई साहब, उठिए उठिए, कहीं चोट तो नहीं है? अरे वो सब छोड़ो यार, पहले ये बताओ कि छक्का मारा या कैच लिया है? मई और जून के महीने में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, किसी भी खान की कोई भी नई फिल्म रिलीज नहीं होगी, क्योंकि इन दिनों सचिन तेंदुलकर की नई फिल्म जमाने को दिखाना है रिलीज होने वाली है। फिल्म में नए एक्टर सदा गोपन रमेश को भी चांस दिया गया। फिल्म का विलेन है इंग्लैंड का मौसम। ये 11 भाइयों की कहानी है जो एक ही हीरोइन से प्यार करते हैं, और वो हीरोइन है वर्ल्ड कप। फिल्म के क्लाइमेक्स तक हीरोइन तय ही नहीं कर पाती कि वो साउथ अफ्रीका से प्यार करे या इंडिया से। टेनेसी के बस्टर मिचेल ने फैसला किया है कि वो अपनी कार से शादी करेगा, क्योंकि वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अगर वाकई ऐसी शादियों की इजाजत मिल गई तो पता चलेगा शेरुकी ने अपने झुनझुने से शादी कर ली, क्लेवर ने अपने गिटार से शादी कर ली, और सुरेंद्र ने तबला के मांग में सिंदूर भर दिया। आज से तुम मेरी है, 2 सौतने भी साथ लाएगा। ये हंसने की बात नहीं है, पुलिस दूसरे दिन गिरफ्तार भी कर लेगी। अपने वाइफ को पीटता है और वो भी सरेआम। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर सरफराज नवाज ने यह आरोप लगाया है कि सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ सन 79-80 में बॉम्बे टेस्ट फिक्स करवाया। हमारे जासूसों ने पता लगाया है कि वो मैच हम 113 रनों से जीते थे। सरफराज नवाज एक्स क्रिकेटर साहब, अगर मैच जीतने को आप मैच फिक्सिंग कहते हैं तो हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान हमारे कप्तान अजहर को भी मैच फिक्सर बना दे। Our first guest on M&S tonight is Devanand's Discovery with a very, very precious name. Ladies and gentlemen, please welcome Ming! Ming, you look more leopard than Ming. What's the matter? वजह क्या है? वजह ये है कि I try to look a little different than a mink for some time, I guess. अच्छा, ये जो I can't think कि ये मिंक नाम कहाँ से आया और क्यों आया? तुम्हें जानवर बहुत पसंद है या एक्सपेंसिव चीजें बहुत पसंद है क्या? Yeah, that too. I got the name because when my mother was pregnant with me, she was doing her diploma for wild animal skin. So when I was born, the moment she saw me, she said, "My God, she's just like a mink." Oh, really? Just like a mink, so pink. पहली फिल्म की तुमने देव साहब के साथ, तो उन्होंने कोशिश की तुम्हारा नाम बदलने की? No, never. Never? He liked the name? Yeah, he loved the name. He said it's as unique as you are. He says. They always told me that 1000 लोगों में अगर तुम एक लड़की बीच में खड़ी हो, so one can just pick you out of the lot. He says you're so different, so unique. Wow. How did you get the film? Where did he spot you? You know, everything when it comes to my filmy career just happened. I never planned to get into films. He saw me somewhere and the first thing he told me, कहाँ? कहीं दुकानों में वो मिंक कोट देख रहे थे, उसके बीच में से निकल आई मिंक। अरे तुम यहाँ? No, we met at a party and the first thing he asked me, he says, "Are you interested in films?" And were you that time? No, I was not. I was 13 years old. I was in the 7th class, so there's no way I would be interested in Hindi movies. So he says, "I'll do a photo session of yours." And the only thing I was interested in was, will I get the copies? You know, will I get the photographs? He says, "Yeah, you can have them." I said, "Yeah, okay, I'll do it." So then he says that हमारी Indian film industry को ज़रूरत है तुम्हारी जैसी लड़कियों की. पर तुम्हें जब उन्होंने रोल ऑफर किया तो कहीं ऐसा नहीं, छोटे बच्ची का रोल तो नहीं ऑफर कर रहे थे? हीरो की बेटी का रोल? नहीं ऐसा तो नहीं था। नहीं। और फिर बाद में जब मुझे वो एक्चुअली जब देव साहब मुझे और मम्मा को स्टोरी सुना रहे थे, we were sitting in his penthouse and I remember the day he was trying to convince mama that I should do the film. I was sitting there and he had a big box of chocolates lying on his table. तो देव साहब ऐसे बैठे तो मैं देव साहब के बजाय चॉकलेट्स को देख रही हूँ. I was like, yeah. I was just eating all the chocolates and in the end of the day I was doing the film. You had grown up. Yeah. अच्छा, देव साहब के साथ तुमने काम किया, फिर 7 रंग के सपने में काम किया, फिर which is this film, very peculiar sounding name called Yamraj, which you did? ये यमराज फिल्म की क्या कहानी? Yamraj is, I actually enjoyed doing Yamraj. I must tell you, I had a great time. It was just like a picnic in Yamraj. We were never serious on the sets, except while giving the shots we were serious, but we had a great time during the making of Yamraj. Actually, I was a little hesitant in the beginning, but Jackie really convinced me that you should do a film like this. It's very good. And when Ude Ude released, it was like amazing. Everyone was like Mink, and
she should open her hair. I went to Chandigarh and I saw all these girls opening their hair in the college and going ore, ore, you know. So it was a good feeling. Mink, you have also shot for an album called Kuch Kuch Dil Mein with Jaspinder Narola. Yeah. It's called Henna. Yeah, the song is called Henna. We'll talk about that after a break. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Mink. तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जो जिस मंजिल की ओर तुम बढ़ी थी और जितना कुछ तुमने अभी सीख लिया है वो सब दर्शकों की मेहरबानी है और तुम्हारी खुशकिस्मती कि तुम जो करती हो वो लोग अभी पसंद कर रहे हैं? या दर्शकों की मेहरबानी भी है। मैं हिंदी लड़का नहीं हिंदी इसलिए मैं हाँ। मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है। मुझे मालूम है। कोई मुझे बोलता है ना कि अब हिंदी में बोलो, तुम्हें बहुत अच्छी हिंदी आती है और तुम्हें बहुत अच्छी जर्मन भी आती है, लेकिन बहुत अच्छी पंजाबी भी आती है। पंजाबी में वैसे भाषा ज्यादा तो इसकी जरूरत होती है ना, मतलब। Finally, what is Mink's favorite quote? Not this quote, the quote. My favorite quote. See, I have actually a quote which is, quote means what? It's like A quote, a saying, yes. saying. I always say it. Did you know about it or you want me to say mine? Yours. Okay, mine Absolutely. is like, touch your mother's feet and success will touch yours. Yay! I just heard this just half an hour ago somebody was telling me about. I think Govinda, the actor, he has written right in front of his house. That's right? I actually copied it from him. But you know, I love him. I love Govinda. I think he's one of the most fabulous actors we have around here. He's one actor who can make me laugh and cry at the same time. And I like him more because he's so devoted to his mom. And I believe that everything he's got in his career, success and all is due to his mother. Because, you know, even during your most worst times in your house, when you have, I think every family goes through problems and fights and whatever. I think it's a mother, when a mother is praying in the house, I think everything goes all right. And my mom is like a very strong believer in God. And she's a very strong lady also, so. Yes, wishing you all the best, Mink. Love it, don't you? Our second guest on M&S tonight is a cute and young mover and shaker. He is the film industry's little boy wonder. Ladies and gentlemen, please welcome the singing sensation Aditya Naran! आदित्य, देखो तुम्हारी खुशी में मिंक ने इतने सारे चॉकलेट तुम्हारे लिए बिखेर दिए हैं पूरे जमीन पे, सोफा पे। Would you like to eat some? No, thank you. हाँ? No, thank you. No, thank you. क्यों? तुम्हें लगता है ओ दांत ऑलरेडी टूट गए? दिखाओ। दो गए? अब गाते वक्त हवा तो नहीं निकलती बाहर? नहीं। अभी तक तो नहीं। अच्छा, तुमने 1 साल की उम्र में गाना शुरू किया था? 1 साल कोई उम्र होती है गाने की? वहाँ तो लोग ठीक से रोना नहीं आता है लोगों को, बच्चों को। तुमने गाना कैसे शुरू किया? एक्चुअली मेरी मम्मी कहती थी मैं जब पैदा हुआ था तब से ही मैं गाता था। हाँ। जो डैड का एक तुम पैदा ही हुए थे गाते हुए? ऐसा तो नहीं है? नहीं। तो जब मैं छोटा था तो पापा थे करके गुनगुनाता था गाने। अच्छा, वो गाना गा के सुनो कैसे तुतला के गाते थे? पापा थे बोला हम करेगा। और नहीं मालूम। अच्छा, फिर तुम्हें कैसे कब एहसास हुआ कि तुम गा सकते हो, अच्छा गा सकते हो पापा की तरह? पापा तुम्हारे इतने अच्छे सिंगर हैं, इतने अच्छे गायक, तो उनको सुन के तुम्हें लगा कि मैं भी अच्छा गा सकता हूँ, या तुम्हारे अंदर ये इनहेरेंट पैदाइशी टैलेंट है गाने का? I think so, पैदाइशी टैलेंट है। अच्छा, you think so, पैदाइशी टैलेंट है? मुझे लगता है बोलने का भी बड़ा पैदाइशी टैलेंट है तुम्हें। थैंक यू। हाँ। एक्चुअली मेरा पहला ब्रेक हाँ। मुझे जब मैं 4 साल का था तो मेरा बर्थडे था। बर्थडे सब मेरे डैड मॉम ने सब म्यूजिक डायरेक्टर्स को बुलाए थे, बड़े। अच्छा। तो वहाँ एक साइड में एक माइक था मेरे गाने के लिए। तो जब मैं गाया तो अन्नू मलिक अंकल ने मुझे पहला ब्रेक दिया। अच्छा। और उसी पार्टी में कल्याण जी आनंद जी अंकल भी थे। वाह। और उन्होंने मैं वहाँ शो करता था
लिटिल वंडर। लिटिल वंडर्स में। देखो मैं तो तुमसे उन्होंने- ज्यादा जानता हूँ तुम्हारे बारे में। और ऐसे करके ऐसे करके शो मिला। करने लगा शो और कर- मेरा पहला ब्रेक भी मिल गया। अच्छा तुम्हें अपना गाए वो जितने गाने गाए डुबी डुबी डब डब वगैरह वगैरह, तो उसमें से सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है? छोटा बच्चा जान के। अच्छा आदित्य, आपको खाने का बहुत शौक है? नहीं। नहीं? नहीं। आप बाहर जाके, मैंने आपको कई जगह देखा है, आप बाहर जो है लोखंड वाला में इधर उधर एक खास जगह आप जाते हैं और बहुत खाना खाते हैं। मैकडॉनल्ड्स मैकडोनल्ड जाते हैं ना? हाँ, तो मैकडोनल्ड में क्या पसंद है आपको जाके खाना? चिकन बर्गर विदाउट चीज। You know, I've got that for you. Whatever you like. See. खाइए। और साथ में ये देखिए मैकडॉनल्ड्स नहीं। देखिए हमने जासूसी करके पता लगाया था आपको क्या पसंद। थैंक यू। So while Aditya hogs his McDonald food, we take a short break. Stay with us. We're back in a moment to chat some more with Aditya Narayan. हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। आदित्य ये बताइए कि आपको ये अच्छा लग रहा है? पहले बहुत कॉन्डिसेंडिंग बच्चा है। लाओ वापस दो, बाद में दूंगा तुम्हें। ये बताओ कि अच्छा बड़े होके आप किस किस्म, आप इतने जो गाने सुनते हैं सब लोगों के अलग अलग किस्म के, आपको तो जाहिर है कि आपके पापा के गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद होंगे। नहीं। ऐसी बात नहीं, आप बायस नहीं, फेवरेटिज्म वैसे कोई बात नहीं, हाँ? नहीं। आप सबको बराबर ख्याल रखते हैं, हाँ? सबके गाने सुनता हूँ। सबके गाने सुनते हैं लेकिन पसंद सिर्फ पापा के करते हैं। नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी बात में नहीं है। हाँ, दूसरों के गाने मुझे जो आप सबसे ज्यादा पसंद माइकल जैक्सन अंकल है। अच्छा, माइकल जैक्सन अंकल, ये अच्छा। हाँ, माइकल अंकल के गाने सुनते हैं? हाँ। आपको को आता है माइकल अंकल के गाना को याद है? वो कुछ परफॉर्म करके दिखा सकते हैं? एक्चुअली आप कुछ परफॉर्म करके दिखा सकते हैं? नहीं। नहीं 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 नहीं, तुम तो इतना बढ़िया परफॉर्म करते हो यार स्टेज पे जाके। या चलो चलो चलो, या चलो 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 चलो, आ जा आ जा। ओके 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 ओके, कम आओ ना। हाँ चलो कुछ शुरू करो, दिखाओ कुछ भी करो ना। आइए, बहुत बढ़िया है। अच्छा ये लिटिल वंडर जो आप करते हैं अक्सर, उसमें क्या आप इसी किस्म का डांस करते हैं या गाते हैं या क्या अलग अलग चीजें करते हैं आप? गाने गाता हूँ। गाने गाते हैं। तुम बड़े होकर बहुत महान व्यक्ति बनने वाले हो। थैंक यू आदित्य, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। खबर यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब पाकिस्तानी फिल्म दोस्ती में काम करेंगे। पता चला है कि ये दो दोस्तों की कहानी है जो दिल्ली लाहौर बस के ड्राइवर कंडक्टर हैं। दोनों को एक कश्मीरी लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन कश्मीरी लड़की यह फैसला नहीं कर पाती है कि किसके साथ शादी करें। क्लाइमैक्स में अमेरिका से उसका मामा आ जाता है जो दोनों में कुश्ती लड़वाता है। इस बीच कश्मीरी लड़की चुपचाप शादी करके अमेरिका में सेटल हो जाती है।